नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जीवन के 3 भाग होते हैं, बॉडी, माइंड और सोल, यानी कि तन, मन एवं आत्मा। सुखी जीवन के लिए इन तीनों को संतुष्ट करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसे दुर्भाग्यवश कहा जाए, जिन लोगों पर यह दायित्व था कि जीवन के संबंध में आम जनों को वे सही संदेश दें, सही विचार दें, वे अपना कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक नहीं निभा पाए और अभी भी नहीं निभा पा रहे हैं, जिसका परिणाम हुआ कि लोग यानी कि आम जनता, आम का मतलब या आम जनता का मतलब या सामान्य लोगों का मतलब यहां साधारण नागरिक नहीं है। मतलब वे लोग जो इस विषय पर गंभीरता पूर्वक अध्ययन नहीं करते हैं, वे लोग जीवन के मतलब को नहीं समझ पाए। कुल मिलाकर यह कहा जाए तो अधिकांश लोग, खास करके वे जो जीवन के मतलब को समझ सकते थे, वे भी नहीं समझ पाए। शरीर यानी तन, मन और आत्मा, इस तीनों को समान रूप से यानी कि बराबर तरीके से देखना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा बताया ही नहीं गया, जिसका परिणाम हुआ कि लोग इस तीनों को अलग अलग देखना शुरू किए, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि कुछ लोग सिर्फ तन के लिए जीने लगे, कुछ लोग सिर्फ मन के लिए जीने लगे और कुछ लोग सिर्फ आत्मा के लिए जीने लगे। तन के लिए जीने लगे का मतलब वे तन को संतुष्ट करने में लगे रहे। शायद उनका विचार था या उन्हें बताया गया कि आत्मा के बारे में जानना या उसे संतुष्ट करने का जीवन में जो समय है वह शायद अंतिम अवस्था में होना चाहिए, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि लोग जीवन के शुरुआती दौर में सिर्फ शरीर के लिए जीने लगे, शरीर को संतुष्ट करने का हर वह साधन अपनाने लगे। दूसरे तरफ कुछ लोग मन को संतुष्ट करने के लिए जीने लगे, वे जीवन के बाकी दोनों भागों को अनदेखा कर दिए, और जो आत्मा को संतुष्ट करने के लिए जीना चाहे, वे शायद समूह से अपने आप को अलग होना उचित समझा, वैराग्य धारण कर लिए। यह कहीं ना कहीं जो विचार थोपा गया था लोगों में, यूं कहा जाए जो गलत विचार थोपा गया था,
उसका दुष्परिणाम होगा। असल में लाइफ या जीवन इन तीनों को संतुष्ट करने का नाम है, क्योंकि यह तीनों जीवन का ही एक भाग है। सिर्फ हम शरीर के लिए जिएंगे तो वह जीवन पशुवत होगा, पशु के समान होगा। सिर्फ शरीर के लिए तो पशु ही जीते हैं। पशु का दो ही काम है और शरीर का वही दो काम होता है। इसकी चर्चा भी विस्तार से की गई है इस वीडियो में। जो मन के लिए जीते हैं, मन को संतुष्ट करने के लिए जीते हैं, उन्हें लगता है कि शरीर को संतुष्ट करना या आत्मा को संतुष्ट करना जरूरी नहीं है। उन्हें सिर्फ बताया ही गया है। यह भी गलत है। मन को संतुष्ट करने का मतलब हुआ, यानी माइंड को संतुष्ट करने का मतलब हुआ, जो शरीर का आहार है वह शरीर को पोषण देता है। उसी प्रकार मन का भी आहार है, मन का भी भोजन है जो मन को पोषण देता है। स्वस्थ मन हो, और यह जरूरी भी है। खास करके आजकल यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल चारों ओर से जो हमला होता है वह सबसे पहले मन पर होता है। सिर्फ हमला साधारण तरीके से नहीं होता है, यह एक प्रकार से बमबारी है। कोई भी माध्यम हो, समाचार का, वहां यह हमला ही होता है, चाहे वह बच्चा हो या बुजुर्ग हो। किसी के मन को स्वच्छ रहने नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे में यह किसकी दायित्व है कि मन के लिए स्वस्थ या पोषण से युक्त भोजन प्रदान करें। आज के लिए यह गंभीर समस्या भी है। हालांकि ज्यादातर लोग इससे अवगत नहीं है, या ज्यादातर लोग इस बात को अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं। जो समझाना चाहते हैं उनकी संख्या भी कम है। जो समझ पा रहे हैं वे दूसरे को समझाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर मैं सीधे तौर पर कहूं कि हमला अगर कमजोर लोगों द्वारा किया जाता तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रतिरोध होता, लेकिन हमला अगर मजबूत और ताकतवर लोगों के द्वारा किया जाता है तो फिर उसका विरोध करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। और कई बार हम सब सुनते आ रहे हैं या अनुभव भी करते हैं। आप अगर गौर करें, खेल के मैदान में उतरने से पहले खिलाड़ी
मानसिक रूप से बमबारी करता है अपने विपक्षी टीम के खिलाड़ियों पर। आप समाचार माध्यमों के द्वारा यह कई बार सुने होंगे, जाने होंगे, पढ़े होंगे। मतलब खेल भी अब मानसिक रूप से खेला जाता है। यह पहले भी खेला जाता था, लेकिन जैसे जैसे लोग जानते आ रहे हैं, लोगों में समझ बढ़ रही है, इस हथियार का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। आज के समय में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मन पर हमला करके लोग स्वार्थ सिद्धि नहीं कर रहे हों। मतलब व्यापार में भी, राजनीति में भी, फिल्म में भी, साहित्य में भी, हर जगह लोग फायदे के लिए दूसरे के मन पर हमला करता है, यह सोचे विचारे बगैर कि इसका परिणाम स्वस्थ समाज को विकृत करने जैसा होगा। जैसे जैसे व्यावसायिकता बढ़ रहा है, जीवन के हर क्षेत्र को व्यवसाय का अखाड़ा बनाया जा रहा है, उससे यही होता है कि लोग इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है कि दूसरे को क्या लाभ हानि होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जहां हमारा फायदा है, हमें वही काम करना चाहिए। कई बार लोग यह मशहूर डायलॉग भी बोलते हैं, प्रेम और जंग में सब कुछ जायज है। आज यही हो रहा है। अब मन पे हमला किस तरह से होता है और मन को संतुष्ट किस प्रकार से किया जाता है, यह जानना भी जरूरी है। मन को संतुष्ट मन के पोषण युक्त आहार को लेकर किया जा सकता है। पोषण युक्त आहार क्या है कि आप अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, स्वस्थ मनोरंजन की भी व्यवस्था हो, और हमारे परिवार, हमारे परिवेश या हमारे मित्र मंडली में भी ऐसे लोग शामिल हों जिनसे हम बातचीत करके खुश हों। मन का भोजन मनोरंजन कह सकते हैं, मन का भोजन ज्ञान अर्जन कह सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, मनोरंजन के जो साधन है उससे तो ज्यादातर मामलों में मानसिक विकृतियां ही आती है। माइंड को संतुष्ट करने का जो सबसे बढ़िया साधन रहा है और अभी भी है, पुस्तकों का अध्ययन। लेकिन जो वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है, उसमें पुस्तकों का अध्ययन
एक श्रेणी से ऊपर वाले ही लोग कर पा रहे हैं। विद्यालय और महाविद्यालय के अध्ययन के अलावा अध्ययन करने वाले बहुत कम लोग हैं। सामान्य लोगों को इनसे मतलब नहीं के बराबर है। सामान्य लोग दिन रात मीडिया में घुसे पड़े हैं, चाहे वह सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया। मनोरंजन का साधन या ज्ञान अर्जन का साधन आम लोगों का यही है। और यहां होता क्या है, अगर 100 न्यूज देखते हैं उसमें शायद ही कोई ऐसा न्यूज हो जो सकारात्मक हो। सकारात्मक न्यूज नहीं रहता। प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी यही होता है, सनसनी फैलाया जाता है। टीआरपी बढ़ाने के लिए मसालेदार खबर को स्थान मिलता है। खबर अच्छी है या बुरी है, इसका प्रभाव समाज पर क्या हो सकता है, इस पर सोच विचार कोई नहीं करते। उनका मकसद तो सिर्फ अपना चैनल चलाना है या समाचार पत्र को चलाना है। दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया है, उस पर जो भी खबरें आती है, पहली बात तो यह संदेह रहना चाहिए या संदेह होता है वह सच्ची घटना है या झूठी घटना है। और यह पता लगाना सामान्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है, जिसका परिणाम होता है कि लोग अफवाह को खबर के रूप में फैला रहे हैं, समाचार के रूप में फैला रहे हैं। उससे कुछ लोगों का रोजी रोटी चल रहा है और कुछ लोग बहुत बड़ा लाभ ले रहे हैं। आम लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं और यह अब रुकने वाला भी नहीं है, बंद होने वाला भी नहीं है। किसी की मंशा नहीं हो सकती है इसे बंद करने की। यहां तक हम सब जान रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं कि रोज रोज जो झूठी खबरों के द्वारा या नकारात्मक खबरों के द्वारा हमारे मन पर आक्रमण होता है, उसका दुष्परिणाम होता है कि लोग कई तरह के व्याधियों से यानी रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। माफ कीजिएगा, इसका प्रमाण मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो आधुनिक चिकित्सक हैं वे इसे बता पाने में असमर्थ हैं कि इन खबरों के द्वारा रोग को बढ़ावा मिल रहा है या रोगी तैयार हो रहा है।
हालांकि वे मना करेंगे कि रोग का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि उन्हें पता नहीं है। उन्हें इतना ही बताया गया है कि कोई रोग का रोकथाम या निदान कैसे करें। कई लोगों को लगेगा कि मैं कहां से जानता हूं। नहीं, मेरे जैसे हजारों लोग, लाखों लोग जानते हैं। जान रहे हैं। यह एक कारण है। अगर यह कारण नहीं है, आप सोचें कि सुख सुविधा बढ़ने के बावजूद भी लोगों में कई ऐसे रोग हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। इसका वजह क्या है? रोगियों की संख्या बढ़ने का क्या कारण है? इस चीज को छिपाया जा रहा है। लोग खुश नहीं रह पा रहे हैं। खुश कहां से रहेंगे? विश्व के किसी कोने में बमबारी हो रही है, यहां न्यूज दिखाया जा रहा है, इतने लोग मर गए, भयावह दृश्य दिखाया जा रहा है। उससे हमारा क्या लेना देना है? लोगों का मन शांत नहीं रहता, या यूं कहिए रहने नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि इसका दुष्परिणाम हमारे मन पर पड़ता है, और मन का ही नियंत्रण हमारे शरीर पर भी होता है। यानी शरीर मन के द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। जब मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर शरीर स्वस्थ कहां से हो सकता है? एक तो यह कारण रहा है, और मैं क्यों बता रहा हूं ये? आज इस पर भी विचार कर रहा हूं कि जब सब लोग चुप रहेंगे, पता सबको है और चुप रहना है सबको, तो एक न एक दिन महाभारत अवश्य हो जाएगी। अगर महाभारत को रोकना है, युद्ध को रोकना है, तो सभा में किसी न किसी को बोलना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। या मैं तो कहूंगा, ना तो आप प्रतिरोध करें, ना आप विरोध करें। प्रतिरोध भी नहीं करें, विरोध भी नहीं करें, आप सिर्फ सच्चाई को सामने लाएं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, यह समय के साथ चलता रहेगा। मैं सिर्फ सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा हूं। जिसे अच्छा लगे सहमत होंगे, मेरे साथ होंगे। जिसे अच्छा नहीं लगेंगे या जो असहमत होंगे, वे भी अपनी जगह सही है। तो इसमें मैं इसीलिए कुछ ऐसे मुद्दे को, जो कोई ज्वलंत भी नहीं है, बताने का प्रयास करता हूं, विचार करने का प्रयास कर रहा हूं। उस पर कोई बोलेंगे नहीं। ना तो आध्यात्मिक गुरु बोलेंगे, ना मोटिवेशनल गुरु बोलेंगे।
क्योंकि यह लाभ का विषय नहीं है, या लाभ का विषय हो भी सके लेकिन उस पर बोलने से लोग फंस सकते हैं। फिर बोलेंगे कैसे? अब यहां भी लगेगा कि फंस कैसे जाएंगे। हां, जब खुद उनका चरित्र भी उसी तरह का हो कि दूसरे के मन को आंदोलित करना, बरगलाना, उससे अपना व्यापार बढ़ाना, तो फिर वे दूसरे को मना कैसे कर सकते हैं और यह कैसे बताएंगे कि इससे आपको हानि हो सकती है। आप उदाहरण के तौर पर लें, एक फिल्म आई थी आनंद कुमार के नाम के जीवन पर, सुपर 30। और उस फिल्म के नायक को जब फिल्म में देखते हैं तो जरूर कुछ न कुछ लिंक हो जाता है बढ़िया काम करने वाले पे। आदर्श हम लोग इसी तरफ बनाते हैं लोगों को, लेकिन आजकल उनको विज्ञापन में देखिए, उसी नायक को, उसी एक्टर को, वे रमी सर्किल का प्रचार कर रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं आप स्वयं समझ सकते हैं। यह संदेश नहीं है, यह उनका अपना व्यापार है। उसे जिस तरह का रोल मिला उस तरह का रोल कर रहे हैं वो। तो ऐसे लोग कभी ये नहीं कह सकते हैं कि वे लोगों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं। वे सिर्फ व्यवसाय कर रहे हैं, उसे स्वस्थ मनोरंजन नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि दोनों काम आप साथ साथ नहीं कर सकते हैं। बिजनेस में लाभ और हानि दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। इसीलिए इन विषयों पर लोग बोलने से कतराते हैं। और सच तो यह है कि इन विचारों का या इन विषयों पर जो बोलने वाले हैं उनके श्रोता कम है। समझने वाले भी कम है। यह कोई रसपूर्ण विषय भी नहीं है और इससे बिजनेस वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा। तो लोग मुफ्त में काम क्यों करें? लोग हमेशा हर क्षण अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। यह भी सच है। अगर यह पूछा जाए कि मैं इस चैनल की शुरुआत क्यों किया या मेरा क्या मकसद है, तो स्वाभाविक रूप से जो और लोगों का होता है उससे मैं भी इनकार नहीं कर सकता। धन के लिए, शोहरत के लिए, यश के लिए, यही तो कारण होता है। अगर यह कारण नहीं रहेगा तो फिर कोई काम नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन जो सच का व्यापार है, जिससे सामने वाला का भला हो सकता है उसमें समय लगे, जो मेरा विचार है वही करना चाहिए।
कोई तो हो जो सामने वाला का भी भला चाहे। मनोरंजन के नाम पर या ज्ञानवर्धन के नाम पर या मोटिवेशन के नाम पर दूसरे को बरगला दे। इससे हो सकता है तात्कालिक लाभ मिल जाए, क्योंकि लोग जल्दी नहीं समझ पाते हैं। हम जिन बड़े लोगों पर आरोप लगाते हैं, अगर वही काम हम सब करने लगे तो फिर हमारा आरोप लगाना कहां तक सही है। लोग आजकल हर एक विषय को विवादास्पद करना चाहते हैं, यानी कि उसमें यह कोशिश किया जाता है कि उसको ज्वलंत मुद्दा बनाया जाए। उससे बहुत लोगों को फायदा होता है, लेकिन आम जनता को सिर्फ मानसिक रूप से नुकसान नहीं होता है, शारीरिक रूप से भी नुकसान होता है और आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है। यही कारण है कि जो सामाजिक विसंगतियां हैं या जो और तरह की विसंगतियां हैं उसे मिटाया जा सकता था, लेकिन उसे मिटाने का प्रयास कोई नहीं करते हैं। उसको समय समय पर एक ज्वलंत मुद्दा बनाया जाता है ताकि उससे लाभ लिया जा सके। जिसे हम लोग प्रबुद्ध जन कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं। क्या कई बार लगता है कि जो साहित्य के सृजक होते हैं या लेखक होते हैं, वे लोग समाज का सही आईना दिखाते हैं और समाज को आईना दिखाते भी हैं। अमूमन लोगों का विचारधारा भी यही होता है, लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे तो यह सारे प्रोजेक्टेड होते हैं। किसे नायक बनाना है, किसे खलनायक बनाना है, खुद किस विचारधारा के हैं वे, उसी के अनुरूप उनका डिसीजन होता है और उस डिसीजन को वे पाठक पर या आम लोगों पर या छात्र पर थोपते हैं। वह हकीकत नहीं है, परोक्ष रूप से वह परोसा गया है, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी होता है। आम लोगों में एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्यता पैदा हो रहा है, उसका कारण तो वही लोग हैं जिसे हम सब बुद्धिजीवी मानते हैं, प्रबुद्ध जन मानते हैं, अधिक पढ़े लिखे मानते हैं। ऐसे समय में हमारे जैसे लोगों का जो समझ पा रहे हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि उनसे जहां तक संभव हो समाज को सही राह दिखाएं। काल्पनिक मुद्दे पर लड़ना या जिस चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं
और हमें गलत तरीके से समझाया जा रहा है, उस विषय पर लड़ना दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए खतरनाक होता है। और इसे हम सब देख रहे हैं, लेकिन तात्कालिक रूप से हम इसको लिंक नहीं कर पा रहे हैं कि इसी वजह से ऐसा हो रहा है, या धीरे धीरे हम लोग विवश हो रहे हैं कि हमारे पास अब ऐसा कोई शक्ति नहीं है जिसके द्वारा हम इस पर नियंत्रण पा सके, क्योंकि मानसिक शक्ति कमजोर हो चुका है। अब तक जो मैं विचार किया, जो इस पे चर्चा हो रही है, उसे समझ पाने वाले लोग भी बहुत कम मिलेंगे। हो सकता है कि आपको यह वीडियो YouTube के द्वारा रिकमेंड किया जाए और बहुतों को किया जाएगा। शायद ही कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो इसको गंभीरता से लेंगे, यह मुझे भी पता है। क्यों? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि लोगों की वह शक्ति जो है उस पर हमला हो रहा है, उनका दोष नहीं है। इसी विषय पर यह आज बोल भी रहा हूं कि कई तरह के लोगों द्वारा, जिसे आप बहुत मानते हैं, उनके द्वारा ही मन पर हमला किया जा रहा है। लोगों के माइंड को सही नहीं रखा गया है। बच्चे इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन मानसिक आघात को सह नहीं पा रहे हैं। इसमें कई सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी आने वाले समय में, और अभी भी दिख रहा है। फिर जिसे हम जीवन कहते हैं, जीवन का जो दूसरा भाग है, वह बहुत कमजोर हो पाएगा, हो जाएगा। और तीसरे भाग यानी सोल, आत्मा, उसके बारे में तो बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है कि वह अंतिम अवस्था में आपको उस पर विचार करना है। शुरू में विचार ही नहीं करना है। तो उससे लोग बेखबर रहते हैं कि उस पर अभी बात नहीं करना है। कभी कभार सत्संग चले गए, मंदिर चले गए, मस्जिद चले गए, गुरुद्वारा चले गए, तो वह हमारा काम हो गया। यह भी सही नहीं है, यह भी सच नहीं है। उस पर चर्चा किसी दिन और होगी। आज जो हमारी चर्चा है, हम यह विचार करें कि हम विचार कर क्यों रहे हैं और विचार करना जरूरी क्यों है। जब गार्डन में आप सही पौधे नहीं लगाएंगे तो खरपतवार या जंगली पौधे जरूर पैदा हो जाएंगे, और वह देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और गार्डन को विकृत कर देता। वैसे ही मन है। मन को संतुष्ट करने के लिए पोषण युक्त वो आहार चाहिए, यानी सही विचार चाहिए उसे, जिससे वह आनंदित हो सके, प्रसन्नचित हो सके या हंस सके
उत्साहवर्धन हो। जब आप न्यूज चैनल चलाते हैं तो कभी ऐसा महसूस किए हों कि हाँ, उनका ऐसा काम को देखकर मैं भी प्रेरित हो जाऊं, चलो मैं भी वह करता हूं। शायद ही कभी कभार ऐसा होगा। हमेशा नकारात्मक खबर होता है, और दूसरी तरफ जो विज्ञापन है वह बरगलाता है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया जाता है, इसके अलावा कोई काम नहीं। लेकिन सच तो यह है कि यह बताने वाला भी कोई नहीं है कि इससे बचा कैसे जाए। हाँ, इसे बच सकें, बचने का प्रयास भी करें, तो फिर करें क्या। जो अच्छी बातें हैं, अच्छी खबरें हैं, जिससे सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। हालांकि वह कम है लेकिन मौजूद है। ब्रह्मांड में अभाव किसी चीज का नहीं है। यह मेरा मानना नहीं है, यह सदियों से चला आ रहा है। मैं मानता हूं अभाव किसी चीज का नहीं है, इसलिए हमें चुप भी नहीं रहना है। जो जानकारी कहीं से भी हमें प्राप्त हो रही है, अगर वह लाभदायक है तो उसका एक्सपेंड करें, उसे फैलाएं। यह हमारा एक दायित्व भी है। और इस चैनल में हम ऐसे ही वीडियो को डाल रहे हैं। हमारा प्रयास भी यही है कि उन चीजों को सामने लाना जो बहुतों के लिए लाभदायक विषय नहीं है, या बहुतों के समझ में भी नहीं आ रहा है। तो स्वाभाविक है कि लोगों का साथ तो मुझे भी चाहिए, और आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप इसमें मेरे सहयोगी होंगे, मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।